हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में अभी हम लोग झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। और आपको आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रखंडों की संख्या है? सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा पलामू, जहाँ पर प्रखंडों की संख्या की अगर हम बात करें तो 21 यहाँ पर प्रखंड हैं। इसके बाद यहाँ पर गढ़वा में 20 प्रखंडों की संख्या है और रांची में 18 प्रखंडों की संख्या है। और लातेहार की यहाँ पर बात हुई है तो लातेहार में टोटल यहाँ पर केवल 9 प्रखंड हैं। और अगर अनुमंडल की हम यहाँ पर बात करें कि ये जो जिला है लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची, कितने अनुमंडल हैं, तो लातेहार में यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं, पलामू में 3 अनुमंडल हैं, गढ़वा में 3 और रांची में 2 अनुमंडल हैं। और लातेहार जो है यहाँ पर नेतरहाट है, जिसको पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, नेतरहाट को। और पलामू की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो पलामू में 3 विधानसभा क्षेत्र 5 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है, याद रखिएगा इसको, उत्तरी कोयल प्रमुख नदी है, कहाँ? तो पलामू। उसके बाद अमानत नदी, उत्तरी कोयल नदी पलामू में, अमानत नदी भी पलामू में, अमानत, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सोन नदी भी यहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर बहती है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? जो लोगो है हमारा, जो नया प्रतीक चिन्ह है सौर चित्रकारी में, कितने नर्तकों को दिखाया गया है? 12, 24, 36 और यहाँ पर 48 है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 48 नर्तकों को दिखाया गया है। और ये जो सौर चित्रकारी है ना, ये जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। लोगों का भी यहाँ पर लोगो भी आप देख सकते हैं कि नर्तकों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 48 है। हाथियों की संख्या अगर पूछा जाए तो हाथियों की जो संख्या है ये कितनी है? 24 है। उसके बाद पलाश के फूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 24। और जो हाथी है ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, और जो पलाश का फूल है ये राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन वाले सर्कल में छोटे छोटे आपको सफ़ेद वृत्त देखने को मिल रहे हैं, तो ये सफ़ेद वृत्तों की संख्या जो है ना ये 60 है। और यहाँ पर अशोक स्तंभ है, जहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। झारखंड सरकार हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है कि हाथियों की संख्या कितनी है, पलाश फूल कितने हैं, नर्तकों की संख्या कितनी है और यहाँ पर वृत्तों की संख्या कितनी है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन मिसिंग है, तो पहले उसको कर लेते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर बोल रही हूँ कि सबसे कम यहाँ पर लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपको बताना है। तो सबसे कम कौन सा जिले में होगा? तो सबसे कम जो है ना यहाँ पर धनबाद में है। उसके बाद धनबाद के बाद आता है यहाँ पर रामगढ़, फिर आता है यहाँ पर बोकारो, फिर यहाँ देवघर और उसके बाद यहाँ पर पलामू। ओके, तो ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला यहाँ पर पूछेगा तो वेस्ट सिंहभूम जो है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है ना 1005 है, तो सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यहाँ पर सिमडेगा में है,
फिर यहाँ खूंटी याद रखिएगा, एंड देन खूंटी के बाद गुमला जिला, उसके बाद यहाँ पर होगा पाकुर जिला। तो ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले का नाम है और ऊपर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4th नंबर, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको देखते हैं कि झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है। लिटरेसी रेट आपको यहाँ पर इसका बताना है कि लिटरेसी रेट जो है ये कितनी है झारखंड राज्य में। पहला ऑप्शन है 82.35 और लास्ट है 66 है 66.41%। ऑप्शन सी है 58.42% एंड 74.32% है। तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ का साक्षरता दर जो है वो 66.41% है। और सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये रांची जिला है जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। और कितना है, तो 76.06% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और अगर सबसे कम की हम बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो पाकुड़ जिला है जहाँ लिटरेसी रेट है यहाँ पर 48.82% है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो नंबर्स है ना, आपको एक बार में याद नहीं होगा, तो बार बार आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना होगा, जिससे चीज़ें आप जो है ना आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट आगे हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको बताना है, खोखरा शब्द का यूज़ किया गया था झारखंड के लिए, या फिर कीकट प्रदेश, कुकुट, या फिर छोटा नागपुर। राइट आंसर हमारा होगा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए यहाँ पर खोखरा जो शब्द है ना, इसका यूज़ किया गया था, खोखरा। और इसके अलावा कीकट प्रदेश ऋग्वेद में यूज़ किया गया था, इसका ऋग्वेद में इसको यूज़ किया गया था। ये तुजुक के जहांगीरी में खोखरा। कुकुट जो है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, आप लिख भी सकते हैं या फिर याद आपको रहेगा तो अच्छी बात है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और छोटा नागपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर झारखंड के लिए इन शब्दों का यूज़ किया जा रहा था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र के नाम से झारखंड राज्य को जाना जाता था। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से इसको जाना मतलब कहा गया था, प्रयोग किया जाता था इन शब्दों का। नेक्स्ट हम लोग 6th नंबर में बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। जो कांसा होता है, कांसा के औजारों का निर्माण करना या फिर प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है। असुर है, हो, मुंडा और उरांव। आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है असुर। इसके अलावा यहाँ पर वीरजिया ठीक है, इनको भी माना जाता है। और कांसा कौन कौन से धातु को मिला करके बनता है, तो कांसा यहाँ पर बनता है तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। आप यहाँ पर ट्रिक आप लिख सकते हैं किस तरह से याद करेंगे, ये मुझे स्कूल के टाइम से याद है। कांता टी करके भी आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। का से कांसा, कांसा जो है वो तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। और ये असुर जनजाति जो है ना, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ज़िले में तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था किसी एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो इनमें से कौन से ज़िले में तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और
हजारीबाग। आंसर होगा 7 का ऑप्शन यहाँ पर डी, जो कि है हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग के एक जगह है, स्थान का नाम है, जो कि बाहर गंडा जगह का नाम है, जहाँ पर यहाँ 49 खानों के अवशेष मिले हैं। और ये ताम्रपाषाण काल में तांबे का केंद्र बिंदु अगर पूछेगा आपको, तो वो आप सिंहभूम क्षेत्र को मान सकते हैं। ओके, ताम्रपाषाण काल में तांबे का केंद्र बिंदु सिंहभूम को माना जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर कि तांबा गलाने का काम और इससे संबंधित उपकरण जो औजार होते हैं बनाने की कला से परिचित जनजाति कौन कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर असुर जनजाति होगा, साथ ही साथ बिरजिया और इसके अलावा विरहोर जनजाति जो है, इन तीनों जनजाति को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि लोरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि लोरे यदगा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है चमकीली भूमि, आंसुओं की नदी, स्वर्ग का रास्ता या फिर अदृश्य तारा। आंसर इसका बताइएगा अगर आपको पता होगा तो लोरे यदगा का मुंडारी में अर्थ क्या होता है, आंसुओं की नदी होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आंसुओं की नदी। और यहाँ पर यानी कि झारखंड वाला जो अभी क्षेत्र है, जैन तथा बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था, जो कि आप झारखंड जी के पढ़े होंगे, तो इतिहास में आप पढ़े ही होंगे। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है ना, वो गिरिडीह में है, जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसके शासन काल में झारखंड से कौन सी चीज़ मंगाई जाती थी। घोड़ा है, अस्त्र शस्त्र है, लोहा और हाथी। मौर्य काल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में झारखंड से हाथी मंगाए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। अगला हमारा यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन है, जो कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। आप महामाया मंदिर का फोटो देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये किस स्थान पर स्थित है, रजरप्पा, हापामुनि, सतगवां या फिर इटखोरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड वाला। हापामुनि जो है ना, ये गुमला जिले में स्थित है। और गुमला के हापामुनि गांव में ये मंदिर स्थित है, महामाया मंदिर। और नागवंशी शासक, नाम याद रखिएगा आप लोग, गजघंट राय ने 908 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि महामाया मंदिर है। और इसके अलावा रजरप्पा जो है ये रामगढ़ में है, इटखोरी ये चतरा में है। और हाँ, रजरप्पा में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है, इटखोरी यहाँ पर हो गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि है किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। वो कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी गई थी। तो संथाल, उरांव, मुंडा या फिर हो। आंसर होगा मुंडा जनजातियों ने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। और झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जो है ना, एक नाम याद रखिएगा, जिसको रीता मुंडा या फिर इन्हीं को ऋषा मुंडा के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय जो है इनको जाता है। नेक्स्ट है अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। अंग्रेजों का प्रवेश जो है ना झारखंड में किस वर्ष हुआ था और किस साइड से। 1964, 1965, 1969 और 1967 राइट आंसर इसका होगा। और आप सभी ढाल विद्रोह पढ़े ही होंगे, तो ये वही विद्रोह है
जिसमें अंग्रेज़ों का आगमन जो है झारखंड में हुआ था। तो 12 का करेक्ट आंसर 1967 होगा। पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था, ढाल विद्रोह हुआ था इस टाइम में, और इस विद्रोह का नेतृत्व करता जो है जगन्नाथ ढाल थे। और ये विद्रोह यहाँ पर 10 साल तक चला था, 1977 तक ये चला था। और इसके अलावा यहाँ पर हाँ, तो अंग्रेज़ों का आगमन किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज़ों का आगमन पहली बार झारखंड में हुआ था और 1967 में हुआ था। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, रानी महेश्वरी या फिर सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? छतरपुर, महेशपुर, कौशलपुर और चैनपुर। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जो कि महेशपुर की ये रानी थी। और इनका संबंध जो है ना, ये पहाड़िया विद्रोह से है। कौन सा विद्रोह से इनका संबंध, ये संबंधित है? तो पहाड़िया विद्रोह से। और पहाड़िया विद्रोह जो है ना, ये 4 चरणों में हुआ था, 4 चरण में हुआ था। पहला चरण हुआ था यहाँ पर 1772 में, दूसरा चरण हुआ था 1778, तीसरा चरण 1779 और जो चौथा चरण था ये 1781 से यहाँ पर 82। तो ये 4 चरणों में हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी द्वारा हुआ था। और ये जो विद्रोह था ना, दामिन ए कोह के विरोध में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? भूमिज विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1832 से लेकर के 1833 में भूमिज विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं ये गंगा नारायण थे। और इसका एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, जिसमें भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण जो भूमिज लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, जंगल महल का जो क्षेत्र है लूटपाट करते थे। और लूटपाट करने के कारण अंग्रेज जो है ना, इन्हें चुआड़ करके इनको पुकारते थे, या फिर चुआड़ इन्हें कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। और ये विद्रोह सिंहभूम, ढालभूम और वीरभूम में भी ये फैला हुआ था। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? ढोकलो सोहर, इसका अर्थ भी मैं आपको अभी बता दूंगी। तो इस शासन व्यवस्था का संबंध जो है ना, खड़िया जनजाति समुदाय से है। और ये पारंपरिक शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर। मतलब ये जो ढोकलो सोहर है ये पारंपरिक शासन व्यवस्था है खड़िया जनजाति की। और खड़िया जनजाति क्या है? मुंडा समाज की एक उपशाखा माना जाता है। यहाँ पर 2 शब्द यूज हुआ है, ढोकलो, इसका मतलब होता है क्या? तो बैठक होता है। और सोहोर का मतलब होता है यहाँ पर अध्यक्ष होगा। और खड़िया जनजाति जो है ना, ये 3 प्रकार की होती है। पहला है दूध खड़िया, दूसरा है यहाँ पर ढेलकी खड़िया, और तीसरा यहाँ पर पहाड़ी खड़िया। बस 3 प्रकार का है, इसमें डिफरेंस भी बहुत थोड़ा ही देखने को मिलता है। पहाड़ी, यहाँ पर खड़िया होगा, 3 प्रकार की होती है। और एक फैक्ट याद करना है, आप बार बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियस से याद होगा, तो बार बार ही पढ़ना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ढोकलो सोहर जो है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि ये एक महासभा है, महासभा द्वारा ढोकलो सोहर महासभा जो है ना, इसके द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया था। याद रखिएगा, ये सभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन था। और लेकिन पंचायती राज व्यवस्था का ये लोग विरोध करते थे। क्या करते थे? तो पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करते थे। तो यहाँ पर इतने ही, और ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए। नंबर्स में तो 15 ही है, लेकिन इसके अंदर के बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता दी हूँ, जिससे ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट MCQs
को लेकर के। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।